नया जा रहा है जिसे हम गुड फ्राइडे बोल रहे बार बार, है ना। उत्तम शुक्रवार। उत्तम शुक्रवार मतलब क्या हुआ उस दिन? उत्तम शुक्रवार का मतलब क्या? उत्तम शुक्रवार के दिन मतलब आज के दिन क्या हुआ था 2025 वर्ष पहले। यीशु मसीह ने अपना समय बिताया, यीशु मसीह मारा गया, झाड़ा गया क्योंकि हमारे इस पापों के दिन लिए। पकड़ाया गया वो, आज के दिन वो पकड़ाया गया है, क्रूज पे चढ़ाया गया। पहला कोरिन्थियन का 1 अध्याय अगर 18 को हम पढ़ते हैं, क्रूज की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने के लिए क्या है? हम उद्धार पाने के लिए क्या है? वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है? पहला कोरिन्थियन 1 का 18 में लिखा है, क्रूस की कथा उन लोगों के लिए नाश है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे लिए सामर्थ्य है। हमारा यीशु मसीह धरती पे क्यों आए? प्रेम दिखाया हमारे लिए। हमें हमारे में ऐसे क्या खास बात थी कि जो हमारे लिए आए? क्या बात खास थी हमें? यीशु मसीह पापियों के लिए आए। यस, पापी। बराबर है, पापियों के लिए आए। रोमियो किताब कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अनजाने। फिर कहीं परमेश्वर मौका देगा तो उस विषय के ऊपर मैं आपको बोर्ड पे सिखा दूंगा। तो सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। परमेश्वर जो आए यीशु मसीह, वो पापियों के लिए आए। और सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा पापी कौन है? शैतान। सबसे बड़ा पापी कौन है? अरे भाई, हम खुद है, मैं हूं। पौलुस कहता ना, सबसे बड़ा पापी मैं हूं बोलता है। सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूँ। तो यीशु मसीह किसके लिए आया? मेरे लिए आया। मेरे लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। अब किसको मारने को आया? शैतान को मारने। हाँ, ताली बजाइए। मेरे पापों को मारने के लिए शैतान आया। ठीक है? हमारे भारत देश में कितने कोटि देवी देवता है? 33 36 जो भी। ओके, हर एक के पास अपने हथियार है, अस्त्र शस्त्र। कोई बिना अस्त्र शस्त्र का भगवान देखा? हमारे देश में, हमारे पास, यानी मसीह के आने से पहले हमारे पास इतने लोग थे, इतने देवी देवता थे, हर एक के पास हथियार है, अस्त्र शस्त्र। किसके? त्रिशूल, भाला, गदा, बाण, ये वो, दुनिया भर का। ओके, तो मुझे बताओ, हथियार कौन रखता है? हथियार कौन रखता है? जिनको अपनी जान की पड़ी है वो हथियार रखता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए। मान लो अगर आप अचानक में रईस हो जाते हैं, अब जो रुपया आ जाता है आपके पास, तो पहला आप क्या खरीदेंगे मालूम है? बंदूक। बराबर है ना? क्यों? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो सोचो, ये लोग क्यों आए? इनके पास हथियार था, तो ये किसकी रक्षा के लिए? अपनी रक्षा के लिए। सबके हथियार है। इनका स्लोगन क्या था? जैसा हमारे बाइबल में स्लोगन है कि मैं पाप को मारने आया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पाप को मारने आया, है ना? मैं पापियों के लिए आया, पाप को मारने के लिए आया। उनका स्लोगन क्या है? हम पापियों को मारने आए। ध्यान से सुनो जरा, किसको मारने आए? पाप कहां पर है? फिर से एक बात ताली बजाइए। किसको मारने आया? हमें मारने। पाप कहां पर है? हमारे अंदर है। तो किसको मारने आए? हमें मारने आए ना। वो लोग आए पापियों को मारने। मराठीमध्ये म्हणतात दुर्जनाचा नाश, है ना? दुर्जनों का नाश करने हम आए हैं। उसके लिए अस्त्र शस्त्र लेके आए। और हम भी पहले ऐसे ही थे,
जो अपने मारने वाले के पास गर्दन झुका देते हैं। वो किसको मारने आया था? मुझे, क्योंकि मैं पापी था, है ना? मैं पापी हूं, उसके लिए मुझे मारने आया, उसे अपना डर। उनका कहना है कि हम पापियों को मारने आए और यीशु मसीह पाप को मारने आया। तो उन लोगों ने क्या किया? सारे पापियों को मार डाला, पाप जगह पे रह गया। पाप जगह पे रहा। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पाप को मारा और हमें जीवन दिया। ये फर्क है हमारे यीशु मसीह में। उसके लिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह मुझे नहीं, मेरे पापों को मारने आया था जो मेरे अंदर है। तो अब मैं पापों से मुक्त हो चुका हूं। मैं पापी था, अभी किया है कि नहीं आपने मुझे पता नहीं है, फिर भी दैनिक जीवन में देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा कभी चिड़चिड़ा आ जाता है, कभी नाराज हो जाता है, रूठ जाते हैं, है ना? छोटी छोटी बात के ऊपर उग जाते हैं हम लोग, फिर थोड़ी देर के बाद भूल भी जाते हैं हम लोग। ध्यान दे, तू बाइबल ने बोला है सूरज उगने से पहले तेरे नाराजगी खत्म हो जाना चाहिए, है ना? पवित्र आत्मा क्या करता है? वचन याद दिलाता है, ए भूल जा, सूरज अस्त हो रहा है, माफ कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं? माफ कर देते हैं, है ना? तो इसीलिए क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। गए हफ्ते आप लोगों ने सीखा होगा, यीशु मसीह यरूशलेम गए, सिखाया होगा शायद पास्टर ने, है ना? यीशु मसीह यरूशलेम गए गधे पे, है ना? सब लोगों ने एक आवाज उठाई। क्या था वो आवाज? सब लोगों ने चिल्लाए, कपड़े डाले, खजूर की डालियां लाके डाल दी, है ना? और चिल्लाए। क्या चिल्लाए? इनकलाब, ऐसे चिल्लाए। हाँ, होशाना होशाना चिल्लाए। क्यों चिल्लाए होशाना? होशाना का मतलब कितने लोगों को पता है यहाँ पर? बचाओ, है ना? बचाओ, हमें बचाओ। बचाओ। क्या चिल्लाते हैं लोग? होशाना होशाना, यानी हमें बचाओ, हमें बचाओ। पर किससे? किससे बचाओ? पाप से नहीं, अंधकारों से नहीं। वो लोग जो चिल्ला रहे थे, यरूशलेम में पर्व का दिन था, सारे जगह से लोग उस पर्व में आए थे। बहुत बड़ा मेला जैसा, जत्रा जैसा मिलता, गांवची जत्रा लगते वैसा आए लोग। देखा कि भाई एक व्यक्ति गधे पे आ रहा है, उसके पीछे भीड़ है, तो वहां के भी लोगों ने सोचा कि भाई ये कोई तो भी लीडर है, जैसा हमारे महात्मा गांधी हो गए थे, लीडर है कोई तो भी। लोगों ने चिल्लाना चालू किया, होशाना होशाना, हमें बचा, हमें बचा। पर किससे? किससे? सवाल यह होता है, किससे? अभी आप लोग ने कहा कि हमारे पापों से। आप जब पापी थे आपको पता था मैं पापी हूं करके? नहीं पता था ना, हमें पता नहीं था। जब किसी ने बताया कि यीशु मसीह भाई तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए यीशु मसीह ने जान दिया, था आपने पूछा क्यों? भाई तेरे पाप के लिए। अब पाप की परिभाषा क्या है? बहुत सारा पाप है, वो अंदर है ना? यीशु मसीह ने कहा ना, जो खाता है वो कुछ नहीं है, जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है इंसान को। हाँ, तो लोग चिल्ला रहे होशाना होशाना, हमें बचा, हमें बचा। किससे बचा? पाप से नहीं। आपको जाना बहुत जरूरी है। और पर क्या हुआ था? क्योंकि उस समय यरूशलेम पे शासन जो करने के लिए आए थे वो रोमी सैनिक थे, रोमी गवर्नमेंट। जैसा हमारे भारत देश के ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, है ना? लोगों ने फिर क्या लड़ाई किया और अंग्रेजों को भगा दिया। तो वैसे ही उस समय यरूशलेम पे रोमी गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था, और उस समय उनके ऊपर टैक्स इतना लादा जाता था, इतना अन्याय अत्याचार होता था उनके ऊपर, गुलाम बना दिया था। जैसा हमारा भारत गुलाम था, वैसा ही गुलाम थे वो। उनको उनसे छुटकारा चाहिए था। किससे छुटकारा चाहिए था? उनसे। रोमी गवर्नमेंट से छुटकारा चाहिए था। तो इनको क्या लगा, ये भाई लीडर है, गवर्नमेंट से लड़ेगा, भगा देगा,
हमको छुटकारा मिलेगा, उसके लिए होशाना होशाना होशाना। पर यीशु मसीह उसलिए नहीं आया था। यीशु मसीह आया मेरे पापों के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए। बाइबल कहता है बीमारों के लिए डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर है भी, पर पापियों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए मैं पापियों के लिए आया, बोला, बीमारों के लिए नहीं आया। मैं पापियों के लिए आया ताकि वो पाप से छुटकारा पाए। और सबसे बड़ा पापी कौन है ना? मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे जैसा पाप किसी ने किया ही नहीं है, ऐसा बोल दो। अभी हम बोलो हमने क्या किया पाप, बोल देने का मेरे से बड़ा पापी कोई है ही नहीं है। तू तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने वाला खुद ही अपने आप को कबूल करेगा, अरे मैं तेरे से भी ज्यादा हूं। तूने ये किया, तूने भी किया क्या? नहीं किया। सामने खुद कबूल होगा, फिर आराम से बता सकते क्रूस की कथा उसको। सांप की तरह चतुर, कबूतर की तरह भोले बन के देना ना सुसमाचार। अभी अनु ने वही बोला ना, सुसमाचार का तैयार होना है। कैसे तैयार हो गए? तो जब हम मुंह खोलेंगे तब, अरे यार मैंने इतना पाप किया, इतना पाप किया, क्या बोलूं यार तेरे को। अरे क्या किया तूने? अरे बहुत किया यार। तूने भी कुछ भी नहीं किया बोलने का। सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, ऐसा क्या बोल रहा है यार? अरे मैंने भी किया। क्या पाप किया? तूने क्या पाप किया? अरे मैंने सिगरेट पिया। क्या क्या ब्रांड सिगरेट पिया मैंने? कौन सा ये? अरे तू तो वो, मैं तो हुक्का पिया बोलेगा वो। हम उसको छुटकारा देना हुक्का से, शराब से, गाली गलौज से, चिड़चिड़ा से, व्यभिचार से, बुरी नजर से। तो हमें मौका मिलना चाहिए। क्रूस की कथा कब सुनाएंगे? क्रूस की कथा सुनाना है ना, है ना? क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, पर हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो ये हो गया होशाना का अर्थ। क्या हमें बचा? किससे बचा? रोमी गवर्नमेंट से बचा। पर यीशु मसीह कोई लीडर नहीं था ये गवर्नमेंट से बचाने के लिए। भाई तुम पाप में पड़े हो, तो पाप से मैं तुम्हें निकालने के लिए यहाँ पर आया हूँ, बोला। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया। यीशु मसीह ने मेरे पाप को मारा, मुझे नहीं मारा। और मुझे क्या किया? एक नया जीवन दिया। हालेलुया। ये शुरू होता है आपका मत्ती का 21 अध्याय से। लोगों का मस्त सत्कार किया, लोगों ने अच्छा स्वागत किया यीशु मसीह का। जैसा वो कोई गीत गाया ना अभी लगन ने, कोई मैं जानता था, मुझे पता था, हाँ माजो मारो, सब कुछ मालूम था मुझे, है ना? सब कुछ पता था यीशु मसीह को। ये आप लोग होशाना होशाना बोल रहे हैं, बाद में थोड़ी देर के बाद मुझे सूली पे चढ़ा देंगे ये लोग। हाँ, यीशु मसीह को पता था। ये शुरू हुआ मत्ती का 21 अध्याय से, लोगों का होशाना होशाना चिल्लाना। उस समय से भारी विरोध चालू हो गया। विरोध पहले से था, यीशु मसीह को पकड़ना चल रहा था। पंजाब रोमी सैनिक ने देखा, सदुकी फरूसी ने देखा, याजकों ने देखा कि भाई भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही है, कुछ तो करना चाहिए अभी, नहीं तो हमको कौन पूछेगा। आज संसार भर में हो रहा है, फिर से बुलाओ, खाली हो रहा है, सब उधर ही जा रहे हैं, फिर से बुलाओ इनको, ये हो रहा है। तो वैसे ही था, हमको कौन पूछेगा? ये सब के सब उधर गए तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा बाबा। तो फिर क्या करना चाहिए? चलो इसको पकड़ के देना चाहिए। उस समय से ज्यादा जोर होने लगा, पर मौका मिल नहीं रहा था। परमेश्वर ने सामने से मौका दिया। यहूदा इस्करियोत के बुरा व्यक्ति नहीं था बाबा। बहुत से लोग यहूदा इस्करियोत को गाली देते हैं, अच्छा नेता, ये नेता, वो नेता। अरे वो भी परमेश्वर का एक योजना का हिस्सा था। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा अगर उसका जन्म नहीं होता तो अच्छा होता था, कम से कम ये तो नहीं होता था। उसके लिए फांसी तो नहीं लगाता था ना वो, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि फांसी लगा के मरा वो। वहां पर दो लोगों ने नकारा यीशु मसीह को, एक पतरस और एक यहूदा इस्करियोत, प्रभुभोज में। पर पतरस ने प्रभुभोज ले लिया, इसने लिया नहीं। पतरस ने पश्चाताप किया, इसने पश्चाताप किया नहीं। फर्क यही हुआ, वो भी एक परमेश्वर के योजना का हिस्सा था वो, कि वो यीशु मसीह को पकड़ के देने के लिए।
अब यीशु मसीह को पकड़ के देने के बाद क्या, आइए हम बाइबल में चलते हैं, मत्ती का 26 अध्याय, ट्वेंटी सिक्स 26. 26 अध्याय 36 से लेके आगे तक हम पढ़ते हैं पूरा वो कहानी को। गत्समनी में प्रार्थना मैं की पढ़िए घर मत, में। मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ, ओके, फिर मैं कुछ कुछ वचन को बोलूंगा। वहां से शुरू होता है, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, शिष्य लोग भी साथ में थे, सभी को पता है प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं? गत्समनी बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। क्यों? एक ही, अब ये जो मुझ पे होने वाला है ये टल जाए, क्योंकि उस समय यीशु मसीह शरीर के अंदर बहुत ही कमजोर हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे शरीर में, ठीक है ना, पसीना लहू की बूंदों की तरह गिर रहा था, इतना वो, यानी शरीर में भी पूरी तरह से थक चुके थे वो, क्योंकि वो जो समय, वो जो पीड़ा उनके ऊपर लेनी थी, उसके वो बर्दाश्त के बाहर थे। इसलिए प्रार्थना में परमेश्वर के पास सामर्थ्य मांग रहे हैं, प्रभु ये कटोरा जो हो सकता है तो मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा को पूरी कर, बोलता है वहां पर, तेरी इच्छा को पूरी कर। प्रार्थना करके निकले, योद्धा स्पिरिट आया, पूरी सेना को लेके हल्ला गुल्ला पकड़ लिया। कौन सा समय था? रात के समय। तो भी अंदाज 12, 10, 7:30, आधी रात। नहीं इधर समय नहीं लिखा है, जहां हम अपना पकड़ते हैं, है ना, शाम का समय ऐसे ही पकड़ लीजिए, यही समय हो सकता है। पकड़ा, सब गुल, सब भाग गए, सब भाग गए। यीशु मसीह को पकड़ के लेके जाने के बाद मस्त हवालात में रखा, आराम से गद्दे वाली बेड दिया, टेबल दिया, पानी दिया, कुर्सी दिया, खाना दिया, ये है तेरी, ऐसा है नहीं ना? तो लेके जाते के साथ क्या हुआ? धुलाई, मारपीट चालू हो गया, मारना चालू हो गया। मैंने सोचो, जिस दिन पकड़ा, जिस समय पकड़ा, वो घसीट घसीट कर लेके गए। किसी को, मुजरिम को देखा आपने घसीटते लेके जाते हुए? किसी मुजरिम को आपने देखा है ना, पुलिस चौकी में, कोर्ट में, या किसी के घर से हमने देखा है मुजरिम को, है ना? रात को अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो पूरा परिवार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होता है। रात इतनी जल्दी गुजरती नहीं है, आप सोए बेशुद्ध तो जल्दी कट जाएगी। आप बोले अरे इतना जल्दी सुबह हो गया क्या, पर आप यार जगा रहेंगे ना तो रात जल्दी कटता नहीं है। कभी हॉस्पिटल में किसी के साथ रहकर देखो, रात गुजरता नहीं है जल्दी, आए चलते रहता है, कुछ ना कुछ कुछ चलते रहता है। रात भर ऐसा है कि रात जल्दी, बार बार घड़ी देखे कितना बजे, कितना बजे, ऐसा है, तो रात गुजरता नहीं है जल्दी। यीशु मसीह को जिस समय पकड़ा, उस समय से उसे यातना देना शुरू हो गया। उस समय से ही घसीट घसीट कर लेकर गए उसे। उस समय से ही जो आ रहा है यीशु मसीह को मार रहा है, जो आ रहा है यीशु मसीह को मार रहा है। लॉकअप में ऐसा नहीं करते हैं, पुलिस स्टेशन में कोर्ट से परमिशन लेते हैं, इसके बाद उसको पिटाई होती है, रिमांड जिसे कहते हैं। पर यीशु मसीह को पहले से ही शुरू हो गया, गुनाह सिद्ध नहीं हुआ, जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ, और यीशु मसीह को मारना शुरू हो गए, सताना शुरू हो गए। तो थप्पड़ मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कई सारी बातें यहाँ पर लिखी है, बराबर है। सुबह हुई, यानी पूरी रात भर यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह को भी सोने नहीं दिया, वो भी सोए नहीं, और बाहर जो चिल्ला रहे थे ना पहले, होशाना होशाना, वो लोग भी खड़े थे उधर ही, गए नहीं, खड़े थे वो लोग वहीं पे। देखा यीशु मसीह को पकड़ा है तो सदूकी फरूसी वो घर नहीं गए होंगे, वो पूरी भीड़ को लेके वहीं पे दरबार लगा दिया उन्होंने कि कब सुबह होती है
तब इसका न्याय होता है। कब पिलातुस से हम कहते हैं कि इसको मार डाल करके, तो वहां पर फिर लिखा है, पढ़ते हैं, महासभा के सामने है ना, महासभा के सामने यीशु मसीह को खड़ा करना ना, तो पढ़िए। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिय इकट्ठा हुए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में कौन सा थे। पढ़ रहे आप? 59। नहीं 27 का 1 को पढ़िएगा। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनिय ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यस, यानी रात भर यीशु मसीह को इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया, मारा इतना, और भोर के समय, भोर मतलब कभी सुबह सुबह, यानी सूरज उगने का समय को भोर कहा जाता है। भोर के समय यानी रात भर यातना दी, भोर के समय पिलातुस के सामने खड़ा किया गया। यानी भोर का समय कितना बजे? 6 बजे। 5:55 सूरज जो होता है हम 6 बजे पकड़ते हैं, है ना, 6 पकड़ो, 5:55, 57 ऐसा होता है। हर एक जगह का अलग अलग समय है। हमारा भारत का 5:55 को सूरज आ जाता है, ओके। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग है टाइमिंग, आपको पता है सबको। तो वहां से भी शुरू हो गया यातना। भोर का समय यानी कि पहला पहर बोलते हैं उसे, यानी दिन की शुरुआत, पहला पहर यानी सुबह का 6 बजे। अदालत चला 9 बजे तक, अदालत चला 9 बजे तक चला। 3 घंटा बहस होते रहा वहां पर। पूरा दिया वहां पर 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। यीशु मसीह ने जान कभी दिया? तीसरे पहर, है ना, तीसरे पहर यीशु मसीह ने जान दिया। यानी तब तक यीशु मसीह और भी यातनाओं को बर्दाश्त कर रहे थे। यीशु मसीह रात भर उनके द्वारा सताए गए, परेशान किया, मारा, कम नहीं पड़ा। फिर पिलातुस के सामने खड़ा किया गया। इतनी यातनाएं तो किसके लिए था? मेरे लिए। क्यों था? क्यों मेरे लिए था वो? ताकि मैं पाप से छुटकारा पाकर अनंत काल का जीवन पे जी। क्योंकि शैतान ने क्या किया था? मुझे वश में किया था। क्योंकि लिखा है पहला 2 कोरिन्थियन का 4:4 में लिखा है कि जगत का ईश्वर जो है ना, सबको अंधा कर रखा है। पढ़िएगा कोई भी, मत्ती को छोड़ना नहीं, 27 को। 2 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियन 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यस, क्या लिखा है? फिर से पढ़ेगा। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधा कर रखा है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या लिखा है? तेजोमय प्रकाश मतलब सुसमाचार। यानी ये सुसमाचार में क्या है? एक ऐसा उजाला है,
एक ऐसा तेज है कि अंधेरे को चीर देता है। उत्पत्ति का पहला अध्याय में ही जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पे क्या अंधेरा है, अंधेरा है, और परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वो उजियाला कहाँ था, वो अंधेरे में उजियाला था, और अंधेरे में से उजियाले को उसने अलग किया। यानी ये कहाँ था पहला, वो अंधेरे में था। तो वहां से परमेश्वर ने क्या किया, मुझे निकाला। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय में भी लिखा है कि उसमें जीवन था, और वो जीवन क्या था, मनुष्य के लिए उजियाला था, है ना। वो क्या था, हमारे लिए उजियाला था। पर शैतान ने क्या किया, अंधकार में रख दिया है, भ्रष्ट किया है। पर आज परमेश्वर का जो सुसमाचार का प्रकाश जो हम पे प्रकट हुआ है, वो कोई साधारण सा नहीं है, वो तेजोमय है। तेजोमय ऐसा प्रकाश है कि वो अंधेरे को पूरा चीर देता है। यानी हम लोग कौन है, अब उजियाला में है। तो शैतान का शासन हम पे चलने वाला नहीं है। फिर भी आपने उसका सर नहीं बोला, खोपड़ी बोला गीत में है ना। अब तक तो मैंने सुना था उसके सर को बोला, पर आप लोगों ने तो उसकी खोपड़ी को ले लिया सीधा। मैं हैरान हो गया, बोला तो पहली बार गाना सुना मैं, खोपड़ी को कुचल रहे आप लोग, बोला हाँ, यीशु मसीह तो सर को कुचला। और डरो मत, बाइबल आपका कहता है, रोमियो का 16 का 20, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा। अब तक तो किसने कुचला था, यीशु मसीह ने कुचला है। भाई बाइबल क्या कहता है, तुम खुद कुचलोगे उसके पैर को। एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा। वो कब, जब तुम संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यानी जीवन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई गुणाकार ये होते रहता है। संघर्ष का जीवन है, चलते रहता है। हम सीधा चले गए, शैतान टेढ़ा डालने देखेगा। क्यों, कि तेजो में सुसमाचार का प्रकाश जो हमने पाया है वो किसी और को न मिले, या हम खुद उसके ऊपर न चले, इसीलिए तो यीशु मसीह ने ऐसी यातना इसीलिए नहीं ली कि चलो जान दो करके, नहीं। यीशु मसीह ने यातना इसीलिए ताकि हम उसके बच्चे जो है वो परिपूर्ण हो जाए। यीशु टाल सकता था, कहा उसने कि टल जाए, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा को पूरी कर बोलता है। यीशु मसीह हमारे लिए हुआ ताकि वो क्रूस पर जाए। एक पहर जब सुबह हुआ, पिलातुस के सामने खड़ा किया गया यीशु मसीह को, और लोग चिल्ला रहे, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस ने क्या कहा, भाई इसमें तो मैं कोई दोष दिख नहीं रहा हूं। आज भी पूरे संसार में कोई ये साबित नहीं कर पा रहा है कि हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। साबित कर नहीं पा रहे। मैं भी कई जगह जाता हूं तो पूछते आप तो मसीह है, बोला हाँ। क्रिश्चियन नहीं, मैं ना बोलता हूँ क्रिश्चियन नहीं है मैं अभी भी वही हूँ, मोनगटने हूँ, मराठी हूँ, मराठा हूँ, मेरा ये गोत्र है, वो गोत्र है, सब कुछ वही है मेरा। बोला मैं कहीं पे भी क्रिश्चियन बना नहीं हूँ, मैं क्राइस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। बोला उसका सिद्धांत जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वो सिद्धांत को मैंने, वो प्रिंसिपल को मैंने ले लिया और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। यानी मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ। घूम के तो मसीह आ जाता है बराबर है ना। अब उसको समझाना पड़ता है मुझे। यानी उसके दिमाग में क्या है, मैं क्रिश्चियन बन गया। भाई मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं मसीह हूं, मैं वही हूं। मेरा नाम, गांव, रिलेटिव सब कुछ वही है, कहीं पे भी बदला नहीं है। मैं वही हूं। बोला मैं आज भी मराठा हूं,
आज भी मेरा गांव वो है, मेरे पहचान के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार वही है। बस यीशु मसीह का सिद्धांत को मैंने लिया और यीशु मसीह को मैं फॉलो कर रहा हूं। तू किसी गुरु को फॉलो करता है क्या? बोलता हाँ मैं उसको। तो तू उसका फॉलोअर है ना? तूने जन्म बदला क्या? नहीं ना। फॉलोअर है ना? तो मैं फॉलोअर हूं बोला। तो यीशु मसीह का हम फॉलोअर है। हमें यह कहना चाहिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं। तो यीशु मसीह यही चाहते थे कि हम उसको फॉलो करें, इसीलिए क्रूस पे जाना पड़ा यीशु मसीह को। एक पैर से शुरू हो गया, 9 बजे तक अदालत चला, लोग चिल्ला रहे हैं, क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस ने क्या कहा मालूम है? इसमें तो मैं कोई दोष देख नहीं रहा हूं, फिर भी तुम कहते हो तो बोलो क्या करो। क्रूस पे चढ़ा बोलता है, तुम्हारे किसको छोड़ू? एक अपराधी को छोड़ दे बोलता है, बरनबास को। तो ठीक है बोलता है, इसका लहू का अपराधी मैं नहीं होता हूं बोला। क्या कहा पिलातुस ने? लहू का अपराधी मैं हूं। इसके लहू का अपराधी मैं नहीं होता हूं, इसके लिए मैंने मेरे हाथ को दिए। लोगों ने क्या कहा मालूम है? इसका लहू हम पे आने दे। यानी जाने अनजाने में वो लोगों ने यीशु मसीह का लहू ले लिया। कई सारे लोग जाने अनजाने में बोलते हैं ना, सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं है पर पुकारते हैं। वही मौका होता हमको सच्चे परमेश्वर को बताने का। यही मौका होता हमको कि सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो है यीशु मसीह। तो 36 कोटि का नाम ले, कोई नहीं आएगा। 33 कोटि का नाम ले, सिर्फ दिल से बोल कौन है तू आजा, वो कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आएगा। मैं प्रभु की प्रार्थना को डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। लोग बोलते हैं क्या है, बोलना चाहिए उनको, समझाना चाहिए। नहीं, मुझे मालूम है ना ये किसकी प्रार्थना है। वो जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर की प्रार्थना करेगा वो, और मेरा परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि उसको छोड़ते है ही नहीं है। तो मेरा बाइबल कहता है कि ऐसा कोई परमेश्वर, ऐसा कोई देवी देवता, ऐसी कोई मूर्त है ही नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर कोई ईश्वर है ही नहीं है। तो प्रकट तो वही होने वाला है ना। तो ये शैतान ने अंधा करके रखा है, अलग करके अंधा करके रखा है। अगर रोमियो का पहला अध्याय को 18 से हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेना, तो वहां पर लिखा है लोगों ने जीवित परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए तरह तरह के खिलौने बनाकर रख दिया है। जानवरों की मूर्त, इंसानों की मूर्त बनाकर उसे परमेश्वर ने क्या किया? छोड़ दिया, जाओ, उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो जाने अनजाने में कई सारे लोग हैं। और मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए ये सारी यातनाओं को बर्दाश्त कर रहे थे। लोगों ने जाने अनजाने में बोलता है उसका लहू हम पे आने दे। लहू की ताकत पता है? कितने लोग सुबह अपनी प्रार्थना में लहू को मांगते हैं? क्योंकि लहू एक ऐसा चीज है कि शैतान छू नहीं सकता हमको, क्योंकि लहू का दाम देकर हम खरीदे गए हैं। पहला कोरिन्थियन 6 का 19-20 को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली है, और तुम अपने नहीं हो, यस। तो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यस, दाम दे के मोल लिया गया है। क्या दाम दिया? लहू का दाम दिया। लहू को बहाया, कोड़ों की मार खाई, पूरा लहू शरीर से चला गया। जो क्रूस के ऊपर लहू नहीं मिला, क्या निकला? पानी निकला, क्योंकि लहू था ही नहीं है। बिना लहू का आदमी रह सकता है? फिर यीशु मसीह कैसा क्रूस उठाकर चले? कभी सोचा? क्योंकि ऑलरेडी लहू तो 39 कोड़े में ही खत्म हो गया। 39 कोड़े पड़े ना, वहीं पे लहू खत्म हो गया ना। रक्त था ही नहीं शरीर में उसके। अगर हमारे शरीर से हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, वो ब्लड आने के लिए 3 महीना लगता है।
कहीं के तो कमजोर रहते, अरे चक्कर आ लिए, वो भास। तो सोचो, यीशु मसीह के शरीर में बिल्कुल लहू नहीं है, फिर भी सभा के सामने खड़ा होकर एकदम ऐसा मजबूत है कि खड़ा हो, कहीं पे भी डगमाना रहे, बिल्कुल लहू नहीं। क्यों? लहू हमारे लिए दे दिया। यशाया क्या कहता है 53 अध्याय? उसकी ना कोई सुंदरता थी, न कोई रूप ऐसा था, जाना पहचाना था पर अनजान था। किसने उसके सुसमाचार पे विश्वास किया? किसी ने नहीं किया। पर वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए उसके ऊपर कोड़ों की मार पड़ी कि जिससे हम, क्योंकि लहू के द्वारा खरीदा गया हमको। यीशु मसीह उस दिन से लेके के पूरी रात महासभा के सामने खड़ा किया गया, वहां पर भी लोग चिल्ला रहे चिल्ला रहे चिल्ला रहे, क्रूस पे चढ़ाओ, देरी मत कर, रात से हम लोग यहीं पे खड़े, अभी देर मत कर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। पिलातुस उसने बोला, भाई ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं करता हूं, क्रूस पे टांग दो इसको। क्रूस उठाकर चले कहां पर? गुलगुता पर। कितना लंबे का सफर? अंदाज नहीं है, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश पाने के लिए मूर्खता, हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह का तुरंत नहीं है, कोई आकर हेल्पर नहीं आया, 12 शिष्य नहीं आए, गुरु जी चलो हम लोग क्रूस उठा के चलते हैं, नहीं आए वो लोग। यीशु मसीह को खुद क्रूस उठाकर चलना, और क्रूस पे प्लास्टिक का नहीं था, लकड़ी का था, कोई रंदा बिंदा मारा हुआ नहीं था, साफ सुथरा, जैसा घर पे आता है क्रूस लगाते वैसा कोई क्रूस था नहीं। वो पॉलिश किया हुआ, रंदा मारा हुआ, जैसा लकड़ी मिला वो क्रूस बनाकर वो लोग लेके आ गए, पेड़ को काट कर। हो सकता है कि वो क्रूस के अंदर जो छिलके आते हैं, लगता है उठाकर चला, वो कितना घायल हुआ, कितना भारी भरकम उठाकर चलना आसान है क्या? नहीं है। उसका कीमत हमको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है मेरे लिए। हम यीशु मसीह को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रूस की कथा मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो क्रूस की कथा है जो वो लेकर वो चला, गुलगुते के पहाड़ तक गया। वो पहाड़ पर जाने के बाद वो भी उसे उठाने नहीं हो रहा था, फिर भी लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे। कोई तो भी थोड़ी देर के लिए मदद किया, बेचारा कहीं से आ रहा था, पकड़ा उसको, चल उठा के चल, धन्यवाद है वो कि उसने वो क्रूस उठाया कुछ देर के लिए। तो पता चला कितना भारी है, क्योंकि उससे भी हो नहीं रहा था। उसको भी यीशु मसीह ने मदद किया, वो अकेला क्रूस उठा के नहीं चल रहा था, पर यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे थे। और वो क्रूस क्या था? हमारा पाप, हमारा सारा पाप क्या था? वो क्रूस था। वो क्रूस के ऊपर लांग दिया गया, वो पाप हमारा, और उसके ऊपर सूली पे चढ़ाया गया। यानी पूरी रात से लेके दूसरा दिन सुबह के 3 बजे तक यीशु मसीह को यातनाएं की गई। तीसरे पहर यीशु मसीह ने क्या किया? अपने प्राण को छोड़ दिया। लिखा ना पर तीसरे पहर है यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ दिया। तो कितना घंटा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े? कितना घंटा यीशु मसीह क्रूस पे थे? जो भी हो, 6 घंटा, 5 घंटा, जो भी हो, 6 घंटा यीशु मसीह क्रूस पर थे। हाँ, 6 घंटे का यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए, क्रूस से उतारा नहीं गया, वहीं पे थे। वो तो भोर होने को आ रहा, शाम होने को आ रही थी, संध्या होने को आ रही थी, और नियम के अनुसार सबका दिन चालू होता है, सबका दिन चालू होता है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ा? उतारना पड़ा। यीशु मसीह का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिब्रू कैलेंडर के अनुसार सूरज को लोग मानते हैं, सूरज के अनुसार उनका दिन होता है, हमारा
घड़ी के अनुसार होता है, रात को 12 से लेकर 12 तक। पर उनका जो होता है, सुबह सूरज शुरू हो गया वो दिन शुरू, और सेकेंड डे जब सूरज उगता है वो उनका दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ये हिब्रू कैलेंडर के अनुसार है उनका लिए। तो संध्या हो रही थी, सप्ताह का दिन शुरू हो रहा था। उनका सप्ताह का दिन कौन सा है? शनिचर, यानी शुरू हो रहा था। बिना अंतिम, ये बोलता ना, अंतिम विधि किए बिना, अंतिम संस्कार किए बिना यीशु मसीह को क्या किए? गाड़ दिए गए। यीशु मसीह का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था, मालूम है? पहले ही जो विधि होता है ना, कभी सुना है मरने से पहला वो विधि होता है? किसने किया? इंसान मरा नहीं और विधि कर रहा है, नहीं ना? फिर यीशु मसीह का हुआ। वो स्त्री जिसने परफ्यूम लाके डाला, क्या कहा यीशु मसीह ने? ये उस दिन के लिए वो कर रही है अभी। मैंने सोचो, मरने से पहले ही यीशु मसीह का विधि किया गया, क्योंकि उस दिन पता था यीशु मसीह को कोई आने वाला नहीं है, सब भाग जाने वाले हैं। शिष्य तो पहले भाग गए, और स्त्रियों से तो कुछ होने वाला है ही नहीं है। स्त्री लोग थे साथ में, जितने भी लेडीज थे वो साथ में ही थे, बाकी पुरुष तो सब के सब भाग गए। तीसरे दिन संडे विंडे बोलता ना, सप्ताह का दिन बना बना कर फिर वो पूछे सुबह सुबह कब्र पे, पर कब्र यीशु मसीह को जरूरत ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने पहले से सब कुछ तैयार करके रख दिया। हालेलुया। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस क्रूस को याद करो जहां पर हमारा उद्धारकर्ता को चढ़ाया गया था। वो आसान नहीं था, बहुत ही दुखदायक था। इसलिए हम कहते हैं ना, इब्रानी का किताब में 4 अध्याय को पढ़िएगा। इब्रानी 4 14 से। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ, क्या लिखे यहाँ पर? पूरा पूरा पढ़ लो, 14 से लेके। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। पूरा पूरा कर लो, 16 तक कर लो। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय तुम्हारी सहायता करे। हालेलुया। क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह ने क्या खड़ा किया हमको? परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने यीशु मसीह ने हमको खड़ा कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है, ये विश्वास है नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इसके लिए क्रूस की कथा को हल्के में मत लो, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। रोने की जरूरत नहीं है आज, अरे यीशु मसीह को ऐसा किया यार, नहीं। अच्छा, यीशु मसीह ने मेरे लिए किया ताकि मैं उसमें से निकलूं। वही इब्रानी की किताब अगर दूसरा अध्याय को आप पढ़ते हैं, 10 से आगे तक पढ़िएगा, 2 का। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचा है, तो उनके उद्धार के कर्तव्य को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। 11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने में नहीं लज्जाता। हालेलुया। हालेलुया। हम सिद्ध होने के लिए परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को क्या लिखा है 10 में?
जिसके लिए सब कुछ है जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के, यानी कि हमारा उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया जाए। यानी यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाना पड़ा, ताकि मृत्यु, बोलते ना, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी वो हम पे न आए, इसीलिए यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। हालेलुया। और कुछ नहीं कहा, बस वही था। अगर यीशु मसीह नकारे होते तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, आज हमारा उद्धार नहीं हुआ होता, हमारा पाप जगह पे होता और हम मर जाते थे। पर धन्यवाद उस परमेश्वर को कि हमारे पापों को मारा और हमें जिलाया। हालेलुया। इसलिए उस यीशु मसीह को हमें धन्यवाद देना चाहिए। यीशु मसीह रोना नहीं है, यीशु मसीह मेरे कई सारे लोग रोते, अरे आज के दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। अरे वो 2000 पहले एक ही बार, उसका अतिथि बोलता है ना, उसको पुण्यतिथि बनाओ मत। मराठी में क्या बोलते हैं उसको? मरावा दिन, पुण्यतिथि ना, मराठी में पुण्यतिथि बोलते हैं। तो पुण्यतिथी दिवस नाही आज, तो मेरा तू जिवंत झालेला दिवस आहे, कारण की तो त्याला कोणी मारूच नाही शकत, उसे कोई मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मृत्यु पे विजय हुआ परमेश्वर है वो। उसे मृत्यु भी रोक नहीं पाई उसे। उलट जितने मरे हुए थे सबको लेके चला गया, जो गाड़े हुए थे सब के सब। कब्र क्या हुई? खुल गया, तो सबके सब जितने थे सब के सब स्वर्ग चले गए। हालेलुया। जब दोबारा यीशु मसीह आएगा तो हम बादलों में जाएंगे। अभी आने वाले समय के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। और कुछ नहीं है, बस हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वाले की मूर्खता है, पर हमारे लिए क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। सुसमाचार ऐसा ही नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में क्या है? जो मैं प्रकाश, जो शैतान ने क्या किया है? अंधेरे में रखा है लोगों को। तो हमें पर वो जो प्रकाश, जो चमका, जो उजाला यीशु मसीह स्वयं वचन है, जो देहधारी होके आया और हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेके आया। हालेलुया। तो इसलिए उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो आज हम जो जीवित है वो उसकी वजह से है। हम पाप से मुक्त हो चुके, हम पापी नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में हमसे पाप गलती हो जाती है, जहां पर दाऊद राजा ने भी यही कहा था। आइए भजन संहिता का 19 अध्याय को पढ़ के खत्म कर देते हैं। बारह से पढ़िएगा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आगे, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। यस, क्या लिखा है यहाँ पर? कौन अपनी गलती को समझ सकता है? हमें पता नहीं होता है। और दाऊद राजा यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पे प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में वही सिखाया, हमें परीक्षा में न डाल तो बुराई से बचा। हालेलुया। हम पापों से मुक्त हो चुके हैं, अनंत काल के जीवन के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं। उसके लिए क्रूस की कथा हमारे जीवन में माइनस में नहीं है, प्लस में है और मल्टीप्लाई में है। हालेलुया। मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई कैसा होगा? जो कमी है हमारे जीवन में, यानी चर्च में आज कमी की चीज की है? कुर्सी की। मैं परमेश्वर की ओर से कहता हूं,
मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर कुर्सी देगा। और आने वाले समय में चर्च बढ़ेगा, तो जगह चाहिए, तो परमेश्वर जगह भी देगा। आने वाले समय परमेश्वर, हमारे पास घर नहीं है। अब ये मत सोचो हम तो परदेसी है, क्या जरूरत हमको घर की, हम तो परदेसी है। नहीं, हमें घर की जरूरत है। दिन प्रतिदिन रेंट बढ़ते जा रहा है। कितने लोगों को घर चाहिए? सबको चाहिए, है ना? परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, क्योंकि हम सिद्ध होने के लिए हमारे उद्धार के कर्ता को क्रूस पर जाना पड़ा। हालेलुया। हमारी हर एक कमी घटियों को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रहा था? तो बाय हार्ट बताइए, 1 कोरिन्थियन 1:18 क्या कहता है? इसको बंद कर रहे हैं। 1 कोरिन्थियन 1:18 क्या कहता है?